मेदस के 16th फाउंडेशन डे के कंप्लीशन पे जो ये कॉन्क्लेव रखा गया, ये बहुत ही खूबसूरती से एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे लगता है कि अब ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स क्लोजर। एक्चुअली ये क्योंकि मैं आई ऑलवेज से कि मैं अनप्रिपेयर्ड बोलता हूँ और जो एक्सटेम्पोर होता है थॉट वही आता है, और मेरे पास थॉट्स का जो इनफ्लो है वो सिर्फ पंचांग के हिसाब से चलता है, जो उस समय का पंचांग है। बिकॉज आई नो दैट गॉड टॉक्स थ्रू प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स मैनिफेस्ट देयर एनर्जीज थ्रू पंचांग। आप में से कितने लोग हैं, अपने अंदर ही इवेल्युएट कर लीजिएगा कि वो दे ऑप्टेड बाय चॉइस फॉर दिस जॉब, और कितने लोग हैं who opted for employment under compulsion, कि विदेश नहीं जा पाए, आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, बिजनेस नहीं कर पाए, तो अब नौकरी करना है। और कितने लोग कहीं नौकरी नहीं लगी तो अब मेधज में आ गए, और कितने लोग बाय चॉइस कि दिस इज हमारा रिलीजन, मेधज में नौकरी करनी है, मेधज में नौकरी कर रहे हैं और मेधज में नौकरी करते रहेंगे। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइड से काफी लोग सुन रहे हैं और यहाँ पे जो फिजिकली प्रेजेंट हैं दे आर मोर और लेस एक्सपीरियंस पीपल। आप लोगों ने जीवन का काफी सफर तय कर लिया है। अगर 5 साल से ऊपर का भी एक्सपीरियंस है तो आई कॉल यू एन एडल्ट इन द इंडस्ट्री। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे मैं अभी सुन रहा था फिजिकली कुछ लोगों को, तो श्वेता ने जो बोला, जो बीच में सिद्धार्थ ने बोला, जो साक्षी ने बोला, सर्वेश ने बोला, ये लोग संस्कार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Whatever they are talking, they are reflecting the value system which they have inherited over the past many years. आप लोग भी अपने संस्कार को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं when you are sitting here or performing any activity at your workplace. बड़ा यार तकलीफ होती है मुझे कि बड़ा जल्दी हम लोग कैच हो गए। I feel very happy seeing so many young people and experienced people around us, and think how, imagine a situation when everybody is charged, motivated and committed and promises to hold hand of each other and then work. And imagine this particular situation when we are not confident about ourselves only, forget about what we talk about others. क्योंकि मैं प्रश्नकुंडली जानता हूं तो मुझे उससे मालूम है कि देयर इज कंप्लीट chaos in the minds of people. कुछ लोग अलाइन होना चाह रहे हैं, फिर कुछ लोग बिखर रहे हैं, कुछ लोग कंपल्सिव हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने ही आप से। मैंने मेदर्स डे के 17th डे पे, जैसा कि मेरे एक व्हाट्सएप स्टेटस, एक्चुअली पहले तो मैं शौकिया डालता था, जब मुझे मालूम चला कि स्टेटस डालते हैं, क्योंकि डीपी हमारी थी एक ही, शिवा एंड आई, और डीपी चेंज करना मैं जिंदगी में चेंज नहीं करता हूँ, बिकॉज मालूम है कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। तो आई हैव लेफ्ट दिस टू शिवा। लेट शिवा डिसाइड द चेंजेस दैट इज टू हैपन इन माय लाइफ, and I will not opt to change. That is why I don't change my relationships, my company, my people. If you have opted to change, I cannot help it. आप हाथ छोड़ा के भाग जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, because physically आप लोग stronger हो गए. As the age will grow, you will be physically stronger than I am. I cannot even forcefully hold your hand. मगर ये मेरे टेम्परामेंट में नहीं है। जैसे सर्वेश ने कहा कि जैसा लीडर होता है वैसे ही लोग होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा से तात्पर्य किंग का नहीं है, राजा से तात्पर्य उस एक इंसान का है जो whom you look up to for your expectations.
है ना। तो by virtue of being founder of this organization, you will definitely look up to me only. चाणक्य जी ने एक लाइन कही थी कि जिस देश का राजा चटाई पे सोता है उसकी प्रजा महलों में होती है, और जिस देश का राजा महलों में रहता है उसकी प्रजा चटाई पे सोती है। तो आई हैव ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट वन। मैंने कहा सबसे पहले जब ये बात मुझे समझ में आई थी कई साल पहले, तो मैंने कहा था आई विल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड लेट माई पीपल एंजॉय लाइफ। मगर वो एंजॉयमेंट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला गया कि मुझे 17th मेदर्स डे पे स्टेटस ये लगाना पड़ा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आप में से देखा था मेरा व्हाट्सएप स्टेटस? कई लोग देखते हैं, मुझे नहीं याद किसने देखा। वो हैट लगा के मैंने, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो स्टाइल भी चलनी चाहिए ना, बिकॉज आई हैव टू प्लीज वीनस एंड राहु ऑल्सो। वो जो वीडियो फेसबुक पे जो 3 मिलियन हो गया, वो तो मैंने ऐसे ही, मैं गंगा को गोद में लिया था तो मैंने अपने ही मोबाइल से सेल्फी लिया। मैं टीटी खेलने जा रहा था, मतलब अपने लेके मैंने वो वीडियो बना लिया। मुझे अच्छा लगा उसके साथ, क्योंकि मैं कोई भी चीज देखता हूं तो बड़ा फैसिनेट होता हूं, और हर चीज को मैं ईश्वर की एक क्रिएशन मानता हूं, और ईश्वर की क्रिएशन का मजा लेता हूं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं हर बार ये सोचता हूँ, जितनी बार मैं स्टेटस देखता हूँ, व्हाट्सएप देखता हूँ, जितनी बार मैं बादल देखता हूँ, बारिश देखता हूँ, शाम देखता हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, एनर्जीज देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार हर आदमी इतना चार्ज्ड है, इतने मन से 2 दिन से लोग हैं यहाँ पे। ऐसा क्या हो जाता है कि तुरंत स्लिप कट करके लोग रिजाइन भी कर देंगे, पैसे की चोरी पे भी मन डोल जाएगा। इंटेंशन कैसे इतना जल्दी पॉल्यूट होता है? ये एक फिलॉसफी है जो मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ और कई सालों से सोच रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर का सौगंध खाए कहता हूं कि मेरी उम्र 54 साल है, 30 साल इंडस्ट्री में हो गया, 32 साल, एक दिन के लिए भी मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं गया। जिस पे मुझे प्यार आया उस पे प्यार आज भी है, जो मुझे नहीं पसंद आया वो आज भी नहीं पसंद है, और जिस पे हाथ रखा वो आज भी हाथ। फिलोसॉफीज डू नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज एक्चुअली। अगर आप देखिएगा तो जितने लोग फेल होते हैं वो आए दिन अपने विचारों को बदलते रहते हैं। फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होने का अगर जीता जागता नमूना देखना है तो आपकी कंपनी में श्रीमान ललित सिंह को देख लीजिए आप। आई कैन नेम ओनली 1 पर्सन जिसकी फिलोसफी नहीं चेंज होती है। 1 कंपनी, 1 बॉस, दैट्स ऑल। टॉक अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट। दिस ऑप्शन इज क्लोज्ड, आई हैव नो अदर ऑप्शन। यू गेट मैरिड वंस, ऑप्शन इज क्लोज्ड। छोड़ो यार, कहां बीवी के चक्कर में पड़ोगे, दूसरी बीवी ढूंढना, तीसरी बीवी ढूंढना, फिर प्रेमिका ढूंढना कि प्यार नहीं मिला। उस टॉपिक से आगे बढ़ो। देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ। एक मेधज है, पहले तो शुरू में मैं ये बात आई वांट टू एड्रेस टुडे व्हेन आई सी मेनी पीपल ऑफ 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आए हैं। जब मेधज शुरू हुई थी 2007 में, तो पावर कॉर्पोरेशन के कुछ रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और एसीज वगैरह जो हम लोग के साथ एम्प्लॉयड थे, और जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां सीमेंस वगैरह से हमारे साथ जुड़े, वो उन्होंने हमसे इन पर्सन कई बार बोला कि सर बाहर बताइएगा मत कि हम मेधज में काम करते हैं, हम बस आपके दोस्त हैं, आपके साथ आपको मदद कर रहे हैं। तो पांडे जी याद है ना, ललित याद है? मैं सोचता हूं कभी कभी कि आदमी कितने छोटे से ईगो में कैच होता है। मैं अभी कुणाल जी हैं, मैं बोलूं कुणाल जी यार आप बहुत फालतू आदमी हो, कुणाल जी को तुरंत बुरा लग जाएगा, 1 सेकंड के अंदर रिएक्शन आ जाएगा। अगर आप 2 मिनट के लिए उसको इग्नोर कर दो and try to think the intent behind that, that reaction will fade away. Can't we hold for a while and give a pause? इसको अगर एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे तो लेट अस स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ जैसे हमारे माँ बाप रहते हैं, सूर्य और चंद्र। श्रीनिवास पार्थी सुबह मिला था मुझे, जब मैं टीटी खेला तो कह रहा था सर वीडियो तो सुनता हूं मगर समझ में नहीं आता, बड़ा टफ है।
बहुत लोगों को आसान लगता है, आपको टफ लग रहा है, मगर टफ को भी सुनोगे तो यार वो भी आसान ही लगेगा। अभी अचिन ने बोला कि ये सोशल मीडिया की दुनिया इतनी ज्यादा काइनेटिक है कि ये बदलती रहती है, यू हैव टू कीप पेस टू दैट। तो एक्चुअली दुनिया में इंजीनियरिंग भी काइनेटिक है, द वर्ल्ड इज काइनेटिक, यू हैव टू कीप पेस विद एवरीथिंग, इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, in everything, in relationship also, even the relationship with your wife, your parents is kinetic, with your children is extremely kinetic. What is not kinetic? इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि इसकी रचना की। Our sages were great. मुझे लगा था कि मैं क्लोजर को एड्रेस करूंगा, शॉर्टकट में थैंक यू बोल के चला जाऊंगा, बट इतनी सारे थॉट्स आए कल से, द इन्फ्लक्स इज सो हैवी आफ्टर सीइंग यू, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं सोच रहा था कि यार मेरे पास तो 17 साल का ही रेफरेंस है मेधज का, और मेरी अपनी जिंदगी का 33-34 साल के करियर का। सूर्य देवता के पास तो कितने जन्मों का क्रेडेंशियल है, रेफरेंस है, जो हमारे पिता हैं। अब जितनी बातें हो रही हैं, जितनी बातें पहले भी हुई, उनमें से कितने परसेंट प्रेसिपिटेट हुआ? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जो मैंने स्टेटस डाला कि आपके साथ अगर बहुत ज्यादा आपसदारी हो जाए तो आप बहुत जल्दी लिबर्टी ले लेते हो। वो मेरे अपने बायोलॉजिकल फैमिली से भी शुरू होता है और ऑफिस में भी शुरू होता है। कई लोगों को ये ना कहा जाए कि आपको आना है तो शायद यू विल चूज टू नॉट टू कम। कहा जाए नहीं आना जरूरी है, जब तक मैडम लिखेंगे नहीं, साक्षी मैडम की प्रेजेंस इज मैंडेटरी, मैंडेटरी लिख देंगे तो सब लोग आएंगे, ऑप्शनल लिख देंगे तो बहुत कम लोग आएंगे, चाहे पूजा पाठ हो चाहे हवन हो। ऑफिस में हवन का टाइम अगर एग्जैक्टली 11-12 बजे हो गया तब तो सब लोग आ जाएंगे, संडे होगा तो नहीं आना चाहेंगे। आप जिंदगी में एक मेरी बात मान के चलना, आप देखना कि जिंदगी में आपको मिला क्या और खोया क्या। आप देखना जिस चीज के लिए आपने सब कुछ छोड़ने का प्रायोरिटी बनाया वो मिल गया, और जिस चीज के लिए कुछ भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करने की प्रायोरिटी बनाई वो नहीं मिला। इट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। मुझे सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती थी, तो मैं बहुत साल तक कुंडली में यही देखता रहा। जब मैं पढ़ना शुरू किया कैसे देखते हैं कि सुबह जल्दी उठ सकते हैं। स्लीपिंग इन द वी आवर्स इन द मॉर्निंग इज द ब्लडी प्लेजर दैट आई ऑलवेज हैड। तो फिर मैंने ऋग्वेद पढ़ा जब, और ऋग्वेद के मैं अंदर गया डीप, तो मैं ये समझा, मैंने कहा यार कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, मैं क्या दूं? तो मैंने कहा मुझे फलों में क्या सबसे अच्छा लगता है? मैंने कहा केला मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी कभी ट्रैवल में होता हूं तो भूख लगती है तो एक केला खा लेते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे केला पहले दे देना है, आई विल नेवर ईट केला इन लाइफ, तो आई डोंट ईट बनाना एट ऑल। उसमें भी कुछ दिन चले और कुछ मस्तिष्क सेटल नहीं हो पा रहा था। जल्दी तो नहीं है क्योंकि मैं बात करता जा रहा हूँ, है ना? भंडारे का खाना है भी, यहीं आ जाएगा, डोंट वरी। बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा यार, कई साल पहले, क्या चीज ऐसी है जो मैं सेक्रीफाइस करूं, क्योंकि देवी बलि मांगती है और बिना दिए कुछ लगता नहीं। माँ भी अपने बच्चे को रोने पे ही दूध पिलाती है, उसको मालूम चलता है कि रो रहा है तभी दूध पिलाएगी। अगर नहीं रो रहा है तो इसका मतलब कि अभी पिछला वाला दूध पचा नहीं है। क्या चीज दिया जाए? फिर मैंने सोचा कि यार सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद है जिंदगी में। सबसे ज्यादा तो खैर जवानी में पता है, ये ड्रिंक्स पसंद था, वो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया जब बेटा पैदा हुआ 2002 में, 3 में। मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा सुबह सोना पसंद है। मत करना कि यार सुबह छोड़ना है, मैं तुरंत 2 मिनट के लिए फिर मैं इधर उधर भटका, इधर उधर मैंने अपने ख्याल से मैं दूर भागा। फिर मैंने कहा नहीं रुको यार, समय त्रिपाठी समझो,
The birth is to be consequential and you have responsibility of innumerous people. People look up to you for their expectations. और ईश्वर से मदद मांगे बिना, क्योंकि मैं वैसे भी सूर्यदेव का साधक हूँ, तो मैंने कहा यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे, सूर्यदेव के साधक हूँ और वो उठे और तुम सो रहे। दुनिया ने मजाक उड़ा के रख दिया संडे को छुट्टी करने का, उस मजाक का बदला नहीं लोगे? बदला कैसे लोगे? खुद को सैक्रिफाइस करके। मैंने उस दिन संकल्प लिया कई साल पहले, मैंने कहा द सन विल राइज आई विल राइज, एंड इफ द सन विल नॉट राइज आई विल नॉट राइज, एंड इफ द सन विल राइज एंड आई विल नॉट राइज आई विल नेवर राइज अगेन। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं 4 बजे के बाद सोना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आई हैव डिलीटेड दैट ऑप्शन फ्रॉम माय लाइफ। स्लीपिंग बिटवीन 4 to 7 इज डिलीटेड फ्रॉम माय लाइफ, एज इफ अगर हाथ कट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा। उसी तरीके से ये ऑप्शन कि मैं 4 से 7 सोऊं, ये मैंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद असल ज्योतिष और गायत्री साधना का रस मुझे सूर्यदेव ने देना शुरू किया। तब मुझे समझ में आना शुरू किया कि व्हाट पीपल आर मिसिंग, एंड अंग्रेजों ने हमको स्लेव कैसे बनाया होगा, और कैसे हमारी जवानी, हमारा धर्म, हमारे माँ बाप, उनका प्यार, हमारी मोहब्बतें, हमारा खुशियां कैसे हमारे हाथों से छूटी होंगी जब मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और जब मैं ध्यान में बैठता हूं साधना करने 4:45 बजे और 6:20 पे उठता हूं। उसके उठने के तुरंत ही बाद मैं स्टेटस लगाता हूं जो भी ध्यान में आता है, मंत्र या वो भी। क्या प्यारी चीज है, अमृत वर्षा हो रही है सुबह, एंड वी आर स्लीपिंग। अंग्रेजों ने संडे को ही छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा हमारे देवता सूर्यदेव नहीं सोते, राउंड द क्लॉक कभी नहीं सोते यार, तो हम कैसा संडे कैसा मंडे? जिस दिन काम है उस दिन मत आओ, काम कर लो। डोंट से दैट आई विल बी टुमारो इज संडे एंड आई विल बी स्लीपिंग, आई हैव टू स्लीप। एटलीस्ट डोंट अब्यूज सन। सूर्य देवता को, अपने सुपर फादर को लेट अस नॉट अब्यूज एटलीस्ट। ये मत कहो कि हम संडे है हम सोएंगे कल, संडे है हम, अभी संडे है ऑफिस इज क्लोज्ड तो आई विल डू सम होमवर्क, I will do some personal things. But for God's sake, let us not say that Sunday है, I will sleep late. I will drink. Sunday है, वो पिक्चर देख रहा था मैं, संडे है तो दारू पीने का डे है। मैंने कहा देखो यार, पथभ्रष्ट लोग। सूर्य देवता है, शनिवार की रात लोग शराब पीते हैं। ओफो, इट इज लाइक कि आप घर में पानी भरा है टंकी में और नल छोड़ दो खुला और पानी निकलता चला जाएगा। उस तरीके से पुण्यों का पानी निकलता जा रहा है। माँ बाप ने, आपके दादा परदादाओं ने जिन संस्कारों को आपके अंदर रोपण किया, वो आपने नल खोला और सैटरडे की रात में शराब पी के और जो भी कुछ कांड करते हैं लोग, बहुत सारे तो आजकल सेंटर्स हैं नाना प्रकार के। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था भविष्य मालिका का, उस आर्टिकल में लिखा था कि जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा तो हवा के विपरीत बहता है, इत्यादि इत्यादि। और जब 2025 में शनि राहु होंगे मीन और कुंभ के दौरान, तब 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा, समुद्र में तूफान आएगा। तो ये कृष्ण जी, बलराम और सुभद्रा, उनकी भाई बहन में प्राण आएंगे और चले जाएंगे चल के सबके सामने दूसरे मंदिर में किसी। अच्युतानंद जी ने लिखा था। तो मैंने सोचा ये ऐसा कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल टेक्निकली? मगर टेक्निकली पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। क्यों? अगर पॉसिबल नहीं होता तो आज भी वहां से बाहर घंटी की आवाज आती है, मगर अंदर जाओ तो घंटी की आवाज नहीं आती। और वही एक ऐसा मंदिर है जहां पे जितना भी प्रसाद बनेगा वो आखिरी में खत्म हो जाएगा। नॉट इवन अ ड्रॉप विल बी वेस्टेड। तो मैंने कहा अगर ये मैजिक हो रहा है तो ये मैजिक भी होगा। बस ये सोच जो हमारी है, उस सोच पे ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आप लोग यहाँ इतने 2 दिनों में अभी बात करेंगे आप लोगों से ऑफ कैमरा कि आपको क्या क्या रजिस्टर हुआ। बुलेट पॉइंट्स कोई बताएगा क्या रजिस्टर्ड हुआ आपके दिमाग में?
कोई बताना चाहेगा? यार मेरे में और मैनेजमेंट गुरुओं में एक अंतर है, मैं तथ्य पे नहीं तत्व पे जाता हूं। तथ्य और तत्व में क्या अंतर है? हैव यू टेकन एनी कन्विक्शन दैट यू विल डू दिस? बस। Gunjan sir and his team has proposed a romantic offer to you in these 2 days by way of indirect presentations and messages. We are into romance, no? We are enjoying working with each other. We are not in a compulsive relation. आप अपनी मर्जी से आए हैं, मैं अपनी मर्जी से आपके साथ हूं. Anything that happens with mutual consent is romance. इसके अलावा कोई और अच्छी इंग्लिश हो तो बताइए. बस वो रोमांस फिल्मों वाले देख के लोग भटक गए हैं. भाई मैं तो जो डिक्शनरी जानता हूं, जिस वोकैबुलरी को, उसमें एनीथिंग व्हिच हैपेंस विद म्यूचुअल कंसेंट इज रोमांस, एंड एनीथिंग वेयर कंपल्शन कम्स इज हेट्रेड. क्यों कुणाल जी, इसके अलावा कोई और वोकैबुलरी में है इंग्लिश? तो कुछ कन्विक्शन लिया किसी ने कि अब मैं ये करूं, किसी का भी माथा सटका या कुछ हिला डुला अंदर से? मैंने ऐप बनाया था जीआईएस का, तो हम लोग रूरल में है जल निगम में, तो अर्बन जल निगम में सर एक मैम है हमारे वहाँ पर, एक्सीएन मेरठ ने कहा था कि एक नक्शा हमको बनवाना, तो पूरा मतलब जो अर्बन जल निगम का जितना डिपार्टमेंट है उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया था, सर्विस सर्किट की उन्हें पता चला, तो उनके भी नक्शे हम लोग बनाए एज एन फ्री ऑफ कॉस्ट, एज एन हेल्प, मतलब लेकिन ये बताते हुए कि मेजर्स के थ्रू ये बन रहा है सारे के सारे मैप्स, और उनको मतलब बताया, तो उन्होंने ये कन्वर्ट किया था कि अमृत 2.0 जब आएगा तो हम आपको उसके लिए अप्रोच करेंगे फॉर मैपिंग एंड ऑटोकैड ड्राइंग एंड दिस थिंग्स. तो मतलब मुझे ये कन्विक्शन हुआ कि अपार्ट फ्रॉम आवर फील्ड फ्रॉम जल निगम एंड वी आर डूइंग देयर, हमको और भी डिपार्टमेंट में अप्रोच करना चाहिए और भी नए ट्रैक्स में जाकर के लिंक करके वहां से प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए. शाबाश. अगर ये आपका अप्रोच है तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. दैट मींस गुंजन सर एंड टीम हैज अचीव्ड समथिंग फ्रॉम दिस. वैसे यार थंब रूल ये है कि इफ यू गेट रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम ए क्लाइंट, दैट मींस यू आर लव्ड बाय हिम. दैट स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ. जैसे नमित की बार बार चर्चा होती है, वो इसीलिए क्योंकि उनका क्लाइंट से रिपीट ऑर्डर मिल रहा है, तो उसके आगे कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है. जो मैंने फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट वाली बात कही, ये मुझे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बोली थी एक बार, अभी कुछ दिनों पहले. मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी. हमसे बोले कि मालूम है समीर, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. दैट इज व्हाई आई डू नॉट कॉल हिम फॉर ए मीटिंग व्हेनेवर ही सीक्स फॉर मीटिंग. यू शुड आल्सो मेंटेन डिस्टेंस इन योर ऑफिस. मैंने कहा सर मैं तो गुरुकुल परंपरा में हूं, तो जब आई ट्रीट माई सेल्फ टू बी इन गुरुकुल परंपरा जहां पे ज्ञान की बात है, आई वॉन्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस टू इमर्ज, टू इवॉल्व. ये देश कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान है, इसमें कितना कुछ छिपा हुआ है जो हमको पता ही नहीं. हमारा जो इग्नोरेंस है वो हमें कितना ज्यादा दूर कर रहा है, बताइए. श्रीनिवास पार्थी एक जिन संस्कारों से आया लड़का, अगर वो कह रहा है कि टफ है, तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, मगर उसके मन से बड़ी नेचुरल बात आई कि सर बड़ा टफ है. आप बताओ कितनी दूरी बन गई है. किसी से पूछा आपका नक्षत्र क्या है, वो एलियन बात लगती है. आवर पे दुनिया चल रही है, निकला है हमारे वर्ड से यार, हो रहा. हमारे ऋषि मुनि, मैं सोचता हूँ कभी कभी कितने दुखी होते होंगे. मैं ध्यान साधना में सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ तो मुझे ऐसा करिए कि मैं आपको स्ट्रेंथन कर सकूं. आई डू नॉट लाइक, यार मैं तो वैसे भी प्रेस्टीज वाला आदमी, जो हमारा है मैं उसको आई विल टेक ऑनर ऑफ दैट. I feel very enthusiastic about my people when I see them performing a lot. अभी श्वेता का एड्रेस देख के मुझे लगा इसको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए.
इसको विधायक या विधानसभा या लोकसभा में टिकट मिल जाए। इतना अच्छा बोलती है, इतना अनप्रिपेयर्ड, इतनी नेचुरल बात करती है। तो हमारी एक लड़की पॉलिटिक्स में चली जाए तो मेधस का एक विंग उधर होगा, कोई अच्छा जर्नलिस्ट बन जाए तो अच्छा होगा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने आप को करे तो अच्छा होगा। मैं रितेश को हमेशा बोलता हूं कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फाइनेंशियल रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं उस पर कड़ी नजर रखो, लेट अस इवॉल्व समथिंग। आप बात समझना बच्चों, अब से 2 ही 3 साल बाद हम लोग को वो, हिंदी में उसका नाम है गंवार और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड। इलिटरेट तो तुम हो, इलिटरेट नहीं। गंवार को क्या बोलते हैं? गंवार कौन होता है? जो आसपास है और उसको नहीं देख रहा। इलिटरेट तो वो है जिसको मालूम ही नहीं है। वैसे दिव्यांशी इज अ वेरी गुड गर्ल, आई विल टेक हर नेम ऑन रिकॉर्ड। शी इज वेरी रिस्पॉन्सिव। आई लाइक दोज यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु आर रिस्पॉन्सिव। आप बोलो, मैं भी जवानी में ऐसे ही था। हमारे टीचर ने कुछ पूछा, सर ने कुछ पूछा, मैं तुरंत जवाब देता था। डांट पड़ती थी, बैठ जाओ बेवकूफ कहीं के। मगर टीचर को याद रहता था हमेशा कि यही लड़का है जो जवाब देते थे। मैं जब छोटा था, 9th का एग्जाम था, याद है? 9th में हम लोग असेंबली में जगदीश गांधी सर ने हमसे सवाल पूछा सीएमएस में। मैं 3 महीने बीमार होके आया था। मैंने हाथ खड़ा किया तो बड़े खुश हो गए, आओ स्टेज पे आओ, आओ स्टेज पे आओ। हम दौड़ के पहुंच गए। उन्होंने जवाब पूछा, मैंने गलत बताया। कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हारी हिम्मत बहुत अच्छी है, तुम यहां तक आए तो कम से कम। ताली बजी। तो यार बदनाम भी हुए तो नाम तो हुआ, क्यों? पांडे जी बदनाम हुए, नाम हुए, तो बहुत तेजी से इन्होंने स्माइल दी है, कुछ एक्विंटेंस टाइप की है। चाहूंगा कि ये जाने के बाद जो ब्रोकली ऐप है उस पे, क्या है, वेबसाइट है ना, उस पे आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए। कमेंट्स लिखने का ऑप्शन है इसमें, कमेंट्स लिखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यार देखो, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। पहले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन तो करवाए लोगों को, तो ज्वाइन नहीं किया क्या? व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, और इसको भोजपुरी में कहते हैं जैसन देश वैसन भेष। अगर ट्विटर और इंस्टा ही चलेगा तो वही चलेगा फिर। हालांकि मैं तो नहीं चलाने वाले में हूं, मैं तो आदि शक्तियों का उपासक हूं, महाशमशान बाबा का। वहां से आदेश होगा तो करेंगे। बट सिंस इट ऑल फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ राहु हु इज गॉड ऑफ कलयुग, आई लव इट एंड आई एक्सेप्ट इट। द सिग्निफिकेटर इज राहु, सो आई ऑल्सो लव व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। ललित सिंह ने मुझे ट्विटर करना सिखाया था 2016 में, दिल्ली ऑफिस में जब बैठे थे। तो क्या डेट थी तुम्हें याद है? जून में हम ऑफिस में बैठे थे, इसने बोला कि सर ये ट्विटर सीख लीजिए। तो मैंने, क्या है ट्विटर? तो उसने मेरे मोबाइल पे डाउनलोड किया। मैंने, कैसे ट्वीट करते हैं? तो मैंने, ट्वीट मतलब, देखा चिड़िया बनी है। अच्छा, मैंने कहा चिड़िया की आवाज, ट्वीट 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 ट्वीट। मैंने कहा इससे ट्वीट बना होगा। तब मैं समझा, क्योंकि मेरी आदत है, जब मैं समझता हूं, समाहित करता हूं, तब मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि श्रवण, मनन और कीर्तन, सुना ट्विटर, मनन किया ट्वीट ट्वीट चिड़िया, एंड देन स्टार्टेड ट्वीटिंग कीर्तन। और आज 4,500 करीब ट्वीट कर चुका हूं। मैंने कहा एक भी दिन जब तक मैं जीवित रहूंगा सारा ट्वीट करूंगा मैं। जिस दिन ट्वीट नहीं आए समझ लेना। और ट्वीट आज तक किया है, 4,500 दिन हुए। कुछ ऐसा जिंदगी जिया जाए जिसमें लगे कि यार कुछ है दम, कुछ है दम। वरना एक नौकरी क्या, यहां से आप के सीवी है, रिवैम में हो, टीम लीडर हो, यहां से 10-20-25% पे ज्यादा दूसरी जॉब भी मिल जाएगी, मगर छोड़ते ही रहेंगे क्या? उसको तो पारो ने कहा छोड़ दो, माँ ने कहा पारो छोड़ दो, गाँव ने कहा छोड़ दो। आपको थोड़ी कोई कुछ कह रहा है छोड़ दो। आपको कौन कह रहा है? ना माँ कह रही, ना बाप कह रहे, ना पारो कह रही है छोड़ दो कि दुनिया छोड़ दो। तो कोई तो कह रहा होगा। कि अंदर से कौन सी आत्मा आके कह रही, भूत, कि यार कंपनी में आए हो, अच्छा खासा 5 साल का प्रोजेक्ट है, कौन सा भूत ऐसा अपनी मर्जी से आए हो, एग्रीड सैलरी पे आए हो, अच्छे खासे माहौल में आए हो, इतने अच्छे बॉसेस मिले हैं आपको, इतना अच्छा माहौल मिला है, आपके केयर के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, आपके रिस्पॉन्स होता है एचआर से, अकाउंट से, आपका इतना हैंडसम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इतना हैंडसम आपका फाइनेंस हेड है, आपकी एचआर मैडम इतनी कंसर्न रहती हैं सबके लिए, आपके सुपर कोऑर्डिनेटर्स आपके लिए हर चीज पे आप
आप लोग की गलतियों के लिए ही डांट खाते हैं। क्या जरूरत है छोड़ने की? कुछ पैसों के लिए? बताओ यार, पैसे यहीं पे मिल जाएंगे। अगर 10, 20, 50 हजार में ईमान डोल रहा है तो कैसा ईमान? वो ईमान हुआ क्या? मैं कह रहा हूं एक कसम सब लोग खा लो तो मेधेश फैमिली का सबसे बड़ा जो मेरा टशन है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टशन क्या है? इन हाथों से दिया ही है, लिया नहीं है। जवानी में ठेकेदार डीलर बहुत मिले और बहुत तरीकों से बहुत ऑफर आई। हमने कहा घूस वूस नहीं लेंगे, बताओ क्या किया जाए, वो नहीं लेंगे। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ पीपल लाइक सिद्धार्थ एंड रितेश, ललित, विनय जैसे लोग हैं। मेरे पास ये लोग प्रपोजल लाते हैं कहीं पे कुछ एक्सपेंसेस का, तो मैं देखता हूं काट छांट के खुद ही नहीं करते हैं, हम ही जो ज्यादा खर्चा करा देंगे। ये एड्रेस किया आपने सिद्धार्थ? तुमने अपने इनका एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब का, है मिस्टर इंडिया का? हो गया, कल हुआ? इस एड्रेस में ये बात बोली है कि नहीं? ये जरूर बोलो, हर बार बोलो। यार आप बताओ, समीर त्रिपाठी कंपनी का आपके फाउंडर है और आपको कोई 2-4 लाख में खरीद ले रहा है। इट इज लाइक स्पिटिंग ऑन माई फेस। हमारी लड़कियों को कोई करोड़ों रुपए ऑफर कर दे अंडर हैंड। मैं कह रहा हूं कि ये संभव ही नहीं है। जैसे ये कलयुग है ना, ये सतयुग है, संभव ही नहीं है। इट इज अनइमेजिनेबल। क्या किसी का नाम लूं एक लड़की का? सभी एक से बढ़कर एक है। क्या नाम लूं किसी लड़के का? सभी एक से बढ़कर। सर्वेश को देखिए, ही सच ए गुड बॉय। मगर एक बात मुझे सीनियर्स को बोलनी है कि जितना मैंने टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया सिद्धार्थ पे, जितना रितेश पे, जितना ललित पे, जितना कृतिका पे, जितना साक्षी पे, जितना वो कहाँ गई श्वेता, पॉलिटिशियन यही है, अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स में आज तुम्हें देख के मुझे पहली बार फीलिंग हुई कि सीरियसली कि तुमको सासाराम से टिकट दिलवाने की बात करूंगा मैं कहीं। अरे कहीं लोकसभा पहुंचोगी तो हम लोग की बात तो दबंगई से कह पाओगी, हैं? हाँ हाँ ठीक है, लखनऊ से लड़ना। आप लोगों में से कोई सोचो, लेट अस प्लान समथिंग बिग अबाउट द फैमिली, व्हाई टू रन अवे? आप बताओ, आपको लग रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूं कि अब मैं रिटायरमेंट प्लान में हूं मैं क्या? अरे यार आज फिर जीने की तमन्ना है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ अगेन। आई स्पेंड 30 years इन द इंडस्ट्री। एक सैटर्न साइकिल मैंने पूरा किया है। शनिदेव मेरे लग्नेश है, चाहते हैं दूसरा साइकिल जियो यार, वैसे ही थोड़ा मैच्योर तरीके से जियो, वो गलतियां मत करना। और गलतियां भी क्या की? गुस्सा आया तो डांट दिया, अब गुस्सा आया तो खुद को डांटते हैं। बस यही मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी में अंतर है। जो सुख में साथ देता है, किसी का स्टेटस में व्हाट्सएप पे मेरे सामने अपीयर हो गया तो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो सुख में साथ देते हैं उनको रिश्ते कहते हैं और जो दुख में साथ देते हैं उनको रिक्शे कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं। शाबाश। व्हाट्सएप पे कोर्स कंप्लीट है। जो दुख में साथ दे उनको फरिश्ते कहते हैं। तो आप फरिश्ते बनो लोगों के, रिश्ते क्यों बना रहे हो? हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सबसे बढ़िया उनकी लाइन क्या है जो फोटो में लगी है? किसी को याद है? हैं? थोड़ी बहुत लाइन याद है, किधर आओ तुम। ये लड़का आयुष है एंड ही इज ए वेरी रिस्पॉन्सिव बॉय। कम से कम इसने बोला तो थोड़ी बहुत याद है। जाओ बैठ जाओ, पूरा याद रखना। वयसी गते कह काम विकारा। एवरीबडी काइंडली लिसन दिस। आज गुरु पूर्णिमा की शुरुआत होने वाली है, अब से 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। इसका महत्व मैं कल बताऊंगा और YouTube पे। वयसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारा, छीणे वित्ते कह परिवारा और ज्ञाते तत्वे कह संसारा। अर्थात वयसी गते कह काम विकारा, जब उम्र बीत जाती है तो काम विकारों का मतलब नहीं होता है, डिजायर्स का कोई मतलब नहीं है। अब खाना पच नहीं रहा है तो क्या हम जाके वहां पे 56 पकवान बनाएंगे? जैसे तैसे रोल खा के जिंदगी काटेंगे, रात में नहीं खाएंगे, सुबह नहीं खाएंगे। देयर इज नो मीनिंग ऑफ डिजायर बिकॉज द एज डजंट अलाउ दैट। शुष्के नीरे कह कासारा, कासार मतलब नदी। वहां नदी में पानी सूख जाने के बाद शुष्के नीरे, नदी का कोई मतलब नहीं है। छीणे वित्ते कह परिवारा,
पैसा नहीं है तो परिवार का कोई मतलब नहीं है। चप्पू चलाएं, कमाएं कमाएं, but nobody happy। तो आप समझ लो, और ज्ञाते तत्व कह संसार, तत्व ज्ञान होने के बाद संसार का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में कहा कर्म करो। नहीं, हम तो करेंगे फल की चिंता, मेरे फल की चिंता में तुम लोग की खुशियां हैं। तो ये जो 2 दिन का सेशन है, ये 17th मेधज डे की शुरुआत, 17th मेधज ईयर, कुछ हम लोग अलग जरूर करें। मैंने जो कहा कि 2-3 साल बाद हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, उससे मेरा तात्पर्य यह है कि टेक्नोलॉजी इज सो फास्ट इवॉल्विंग, एक्सेलरेटिंग, एंड देयर आर पीपल डूइंग रिसर्च ऑन दैट। तो हमारा जो आप बताते हैं गुंजन सर, 1 फुट टुडे 1 फुट टुमारो वाला कॉन्सेप्ट, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 1 फुट टुडे 1 फुट टुमारो। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम तो करते रहो, मगर कल पे नजर जरूर रखो। आपके भाई देखिए, अभी रिवैम्प है, फिर मीटरिंग है, आप सोचो उसके बाद क्या होगा। आप बोले कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो भाई सरकारी में उनको भी नौकरी करनी है, तो आएगा प्रोजेक्ट, आप ही को नहीं करनी है। द वर्ल्ड इज नेवर गोइंग टू एंड। मैं ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी स्थितियां होंगी जब वर्ल्ड वॉर होगा या युग परिवर्तन होगा। तो मैंने कहा एबनॉर्मलिटी जो है, नेचर में एबनॉर्मलिटी होती है, अपने आप मालूम चल जाता है। दिस वीक इज गोइंग टू बी एबनॉर्मल, दिस वीक इज गोइंग टू बी नॉर्मल। हाउ? आप कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष देखो, तिथि का क्षय है कि लॉस है कि वृद्धि है। नेचर हैज इज सच ए लवली थिंग दैट इट इंडिकेट्स एंड डायरेक्ट्स यू टुवर्ड्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आपको सब मालूम चल जाएगा। मैं आपसे 3 नंबर की संख्या पूछूंगा, बता दूंगा आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। यू राइट 3 डिजिट नंबर, you tell me the time by the clock, I will tell you what you have in mind। अगर इतनी छोटी सी चीज है जो कि थोड़ा सा पढ़ने से आ गई, तो क्या इसके हम जीवन नहीं सुधार सकते? आप बताओ। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो शुक्ल पक्ष 13 दिन का था, और 13 दिन का पक्ष कभी नहीं होता, हमेशा 14 दिन का होता है या 15 दिन का होता है। तो आप देख लो यार, 13 दिन का पक्ष आने वाला कब होगा, तब से महाभारत होगी और वर्ल्ड वॉर होगा या समथिंग लाइक दैट, युग परिवर्तन होगा। राइट और रॉन्ग? 14 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल तक शुक्ल पक्ष का 13 दिन का पक्ष होगा। दैट इज द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, या तो महायुद्ध के रूप में या किसी भी रूप में, वॉट एवर इट इज, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर द चेंज, फॉर गुड। बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि नेचर इज फाइंडिंग मेनी ऑफ अस सरप्लस ऑन दिस अर्थ, वी आर जस्ट लिविंग लाइक एनिमल्स फॉर आवरसेल्व्स ओनली। एंड सडनली इट इज हैपनिंग इन वाटर राशि, तो जल से होगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब शुक्ल पक्ष है, आज ये है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है। अभी जैसे सर्वेश ने बोला, मैं इनकी कल बात बाहर सुन रहा था, अभी गुंजन सर का एड्रेस जब मैं आया था तो इनके बात को सुन रहा था। एक्चुअली ये सारी चीजें अगर आप प्रोफेशनली समझ पाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इट डायरेक्टली रिलेट्स यू टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। और अगर ये नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो कम से कम ज्योतिष पढ़ के डर में जरूर आप इसको एक्सेप्ट करो। अब आप देखो कि तिथियों का क्षय और वृद्धि बड़ी फ्रीक्वेंट हो रही है आजकल। मैं तो टाइम देखता हूं ना, अभी केतु चित्रा नक्षत्र में है, शनि शतभिषा में है। ये दुनिया जो ब्रह्मांड है 27 नक्षत्रों का, इनका गैलेक्टिक पॉइंट है चित्रा नक्षत्र, वहां पे केतु है। गैलेक्टिक पॉइंट है रेवती, पुष्य, श्रवण। अगर आप अंडाकार ब्रह्मांड को समझते हुए अगर नक्षत्रों को प्लेस करेंगे, आप देखो वहां से क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। आई विल टॉक अबाउट दिस ऑन यूट्यूब वीडियो टुमारो।
तो मैं चाहूंगा कि साइट पे जो लोग सुन रहे हैं, Not physically. आप लोग कुछ बात करिए हमसे एंड आस्क एनी क्वेश्चंस नेक्स्ट 5-7 मिनट्स टिल भंडारा फूड इज हियर। आप लोग मुझसे पूछिए, भंडारे वाला मंगा लो तो बात ही करते रहे यार, हम भी खाते रहे, आप लोग भी खाते रहो, कोई जल्दी तो है नहीं। लंच टाइम है ना, लेट अस कॉल इट लंच टाइम। अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जाके आ जाए। उसके बाद मुझे लगता है लास्ट सेशन में गुंजन सर को ही कंक्लूड करना है। किसी और का बाकी है कुछ? नहीं है क्यों नमित? तुम्हारा तो हो ही गया, तुमसे कौन पूछ रहा हूँ? तुम्हारी साइड पे उधर लोग हैं, तुम्हारी सेना उधर की है। किसी को पूछना है कहीं से? जैसे गुंजन सर ने कहा कि सिद्धार्थ ने कि बिहार और झारखंड की टीम एक्टिव है, तो उनके अलावा कहाँ की टीम है? आप में से कौन कौन लोग हैं जो ये कन्विक्शन लेके जाएंगे कि आई विल नॉट एंटर इनटू एनीथिंग which doesn't permit protocol wise or mannerisms wise unfair deeds with the contractors. Come what may, if you do so, I promise that energies that I am infusing at Medhaj are going to help you on your personal lives as well. आप समझना, सिद्धार्थ और रितेश और ललित जैसे लोगों की मार्केट में सबसे बड़ी रेस्पेक्ट ही इस बात की है कि ये लोग बिकाऊ नहीं है। ये अलग नशा है जवानी का, ईमानदारी का नशा। मैंने मेधज डे में स्पीच में बोला था, जब हम बोलने जा रहे थे तो मैंने कहा यार इन लोगों को कैसे बताया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा नेचर मेरा बच्चों वाला है, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, जितनी जल्दी सोचता हूँ उतनी जल्दी बोलता हूँ। तो जब टीचर को, जब हम स्कूल में भी थे तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर्स को हमारे फादर से शिकायत क्या होती थी कि आपका लड़का स्टेप्स नहीं लिखता है, सीधे रिजल्ट लिख देता है। इसे बोले स्टेप्स लिखा करे, उसी में नंबर कटते हैं इसके। तो हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं। मैंने कहा नर कैसा लाओ, बीरबल लाओ ऐसा नर, पीर बावर्ची भिश्ती खर। ये मैंने बहुत पहले कहा था, कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे बड़ी अच्छी लगी लाइन, क्योंकि आई रीड अलॉट। अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसा आदमी लाओ, तो वही हम गुंजन सर से भी कहते हैं, सिद्धार्थ सर से भी कहते हैं, आपके रितेश सर और साक्षी मैम से भी कहते हैं, ऐसा नर लाओ जो पीर भी हो, बावर्ची भी हो, भिश्ती भी हो, खर भी हो। पीर मतलब स्पिरिचुअल हो, सच्चा इंसान हो, चोर चकार ना हो। बावर्ची, अगर क्राइसिस हो तो बहुत सारी सब्जियां मिला के खाना बना ले। भाई हम बनारस गए थे, बढ़िया बावर्ची है मानस त्रिपाठी। हमने कहा मनु यार जा रहे हैं, सबको पता है कि हम बाहर तो खाना खाते नहीं है, जहां भी जाएंगे वहां पे ललित सिंह है तो ललित सिंह बनवा लेते हैं, जहां जाएंगे वहां पे वो रोटी सब्जी खाना है, दाल चावल। मानस सर ने बेहतरीन जो अवेलेबल था उसी से दाल चावल बना दिया, आलू की भुजिया। भिश्ती, गंदगी हो तो खुद साफ कर दे, ऐसा नहीं कि भाई साहब हैं वो तुम इधर आओ, जब तक चपरासी नहीं है तब तक टेबल नहीं साफ होगी, भले ही गू में बैठे हुए हैं साहब, अरे खुद ही साफ कर दो यार। और खर, आपके ऑफिस में आंच आए तो ऐसा ना हो कि जाके टेबल के नीचे छुप जाओ, लड़ाई करना भी आना चाहिए। आपकी बहन को कोई छेड़ दे, आपके घर पे कोई हमला करे तो आपको रिएक्ट करना आना चाहिए, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑफिस में लोगों को कोई तकलीफ दे, यू शुड बी प्रोटेक्टिव। भाई खर मतलब राक्षस, राक्षस मतलब खराब नहीं मानना, रक्ष में राक्षस, जिसको देख के रक्षा करने का एहसास हो, हु प्रोटेक्ट्स यू। रावण वॉज द बिगेस्ट राक्षस। रामचंद्र जी से पंगा उसने क्यों लिया? पूरी लंका को उसको मोक्ष दिलाना था। एनीवे, ये सब कहानियां बड़ी लंबी चौड़ी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक नई एनर्जी के साथ प्रवेश करेंगे। और सिद्धार्थ, रितेश और जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, श्वेता, मानस, आर्या जी, हमारे ललित सिंह, वहां पे गौरव लोहानी इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार के जो हमारे वानर सेना है, इन सब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या, और सुपर कोऑर्डिनेटर्स जो देवियां उधर बैठी हैं, कि आप लोगों के साथ जितना समय और एनर्जी हमने इन्वेस्ट किया, क्या आप नए लोगों के साथ और आने वाले लोग जो और लोग साइट पे हैं उनके साथ उतना एनर्जी और पेशेंस दिखा रहे हैं?